नमस्कार। आज हमारे साथ शंखनाद इंडिया में खास मेहमान हैं रोशन रतूड़ी। रोशन रतूड़ी विदेश में रहकर भारतीय लोगों की जो सेवा करते हैं और पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग रहते हैं, लगातार उनका एक अपना कार्य होता है कि जो भारत के लोग फंसे होते हैं उनके लिए काम करते हैं। और आज शंखनाद इंडिया में हमारे साथ रोशन रतूड़ी लाइव है। रोशन रतूड़ी जी, आपका शंखनाद इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम और शंखनाद का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप एक विशेष मुद्दे को लेके यहाँ पर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसानियत के लिए आप लोग भी साथ दे रहे हैं। रोशन रतूड़ी जी, यहाँ भारत के लोग पीड़ा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को गिरफ्तार कर दिया गया है और आप दुबई बैठकर सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। क्या पीड़ा है आपकी, बताइए जरा लोगों को, दर्शकों को हमारे। सबसे पहले तो जो आपके शंखनाद के दृष्टि पटल पर जो आप लोग जितने भी दर्शक और लोग जुड़ रहे हैं उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी इंसानियत के लिए निष्पक्षता के साथ में साथ मिलेगा। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका जरूर साथ दीजिए। पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें और इंसानियत के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए ही आगे आए। भाई साहब ने मुझे पूछा है कि जो अभी उत्तराखंड में 10-15 साल से हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ना बहुत ही ऐसी स्थिति आ गई कि अभी हमारी माताएं मैंने उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है। किसी जी रतूड़ी जी, आपको आवाज मिल रही है? रोशन रतूड़ी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? रतूड़ी जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है रतूड़ी जी से हमारा संपर्क कट गया है। रतूड़ी जी दुबई से लाइव है, लेकिन रतूड़ी जी को फिर जोड़ते हैं। रतूड़ी जी को फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। रतूड़ी जी हमारे साथ दुबई से लाइव हैं। हमसे रतूड़ी जी का संपर्क कट चुका है, लेकिन हम अभी रतूड़ी जी को दोबारा लाइव जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज देहरादून में आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया है और पूरे उत्तराखंड से लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, व्यक्त की जा रही है, लोग नाराज हैं। और जो रवैया था कहीं ना कहीं आशुतोष नेगी और आशीष नेगी उत्तराखंड के राजनीति में लेकर एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है 2-3 दिन के अंदर, वह सबके सामने है। अभी हमसे बात करने के लिए दुबई से लाइव रोशन रतूड़ी थे। कोशिश करते हैं कि फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं कुछ देर के लिए, लेकिन मैं अपने पीसीआर को कहूंगा फिर हम उनसे जोड़ेंगे। और जिस तरह से जो लगातार यह दिखाई दे रहा था कि जो प्रकरण हुआ है गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, सभी जगह लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है उस पर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। हम पीसीआर से कहूंगा कि अभी रोशन रतूड़ी जी को फिर कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत हमारे साथ हो रही है कि रोशन रतूड़ी हमसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जोड़ने की फिर उनसे कि रोशन रतूड़ी हमारे साथ जुड़े। जिस तरह से हमने देखा कि जो लगातार आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर बहुत गंभीर धाराएं लगाई गई है।
मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय न्याय संहिता है BNS 196, भारतीय न्याय संहिता BNS 308, भारतीय न्याय संहिता BNS 351/2 और भारतीय न्याय संहिता BNS 352 जैसी धाराएं उन पर लगी हैं। और जिस तरह से आज देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम उसका अंश भी आपको दिखाते हैं। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि थोड़ा वो अंश हमें दिखाएं कि जो आज यूकेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी देहरादून के प्रेस क्लब में। पीसीआर से कहूंगा कि थोड़ा देखिए, प्रेस का मुख्य कारण था हमारा कि उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क में हमारे जंगली जानवर आए दिन शिकार हो रहे हैं। टोल प्लाजा जो कि गलत जगह पे बना है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। शहर के मुहाने पर टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, उसे हटना चाहिए। अभी हाल में 2 दिन पहले एक दुर्घटना हुई, 2 लोग मर गए। हम कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ये कहती है कि हाथियों को बचाना है, जंगली जानवर को बचाना है, तो एलिफेंट कॉरिडोर में ये टोल प्लाजा क्यों? ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी लूटने में नंबर 1 है। इसलिए ना इन्हें जंगली जानवरों से की चिंता है, ना पर्यावरण की चिंता है, ना उत्तराखंड के बीमार लोगों को इलाज मिले इसकी चिंता है। इनकी चिंता केवल एक है कि कैसे उत्तराखंड को लूटा जाए। इसलिए हमने ये प्रेस रखी थी और हमारी इस प्रेस को युवा अध्यक्ष ने करना था। दुर्भाग्य से धामी सरकार ने सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उसमें आशुतोष नेगी को भी गिरफ्तार किया है। इसलिए इस प्रेस में हमको आना पड़ा और हमारा ये बताना है कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। धामी सरकार के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और वो उत्पीड़न पे आ गए। पहले अंग्रेजों ने लूटा, अब ये काले अंग्रेज उत्तराखंड को लूट रहे हैं, लोकतंत्र का दमन कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करता हूं कि इन नफरती चिंटुओं से की बातों पे ना। हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे रोशन रतूड़ी जी, लाइव थे, कोई तकनीकी दिक्कत के कारण। रतूड़ी जी, आपका दोबारा स्वागत है जी। सर क्षमा चाहता हूँ सभी से जी। जो टेक्निकली शायद कुछ टेक्निकल में हेलो कह रहा था, मालूम नहीं, या तो लोग हमारे जी कोई बात नहीं। ये तकनीकी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो रोशन रतूड़ी जी हैं वो दुबई में रहते हैं। हमारा जो तकनीकी दिक्कत के कारण जो लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा रोशन रतूड़ी जी लाइव है। रतूड़ी जी बताएं। क्षमा चाहता हूँ सभी दर्शकों से। आपको पता है कि पूरी गवर्नमेंट की आईटी सेल, कई बड़े बड़े गैंगों की आईटी सेल, दलालों के आईटी सेल रोशन रतूड़ी के पीछे पड़े रहते हैं। आप मेरे एक सर का बाल नहीं उखाड़ सकते, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आदमी सत्य के साथ चलता है और ईमानदारी से काम करता है, 25 साल से काम कर रहा हूँ, 24 साल से ज्यादा लोगों को निकाल चुका हूँ। रही आज की जो घटना घटी, जो बड़े भाई आशुतोष नेगी जी और आशीष नेगी जी के साथ में, उसकी मैं निंदा करता हूँ। सबसे पहले तो कानून को पढ़ो। जो कानून के बड़े बड़े सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं, या जो सरकार में बैठे हुए जो कानून लॉ मिनिस्टर है, आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह से पकड़ के नहीं लेके जा सकते। आपको अगर डर है किसी से, वो अलग बात है कि आप उनसे डर रहे हैं, या उत्तराखंड की जनता का जो अभी आप देख रहे हैं, उनकी जो लहर है वो अलग तरीके जा चुके हैं। वो भी इसलिए पहली बार तो क्यों जनता को मौका देते हो बोलने का? अगर आप लोग ईमानदारी से काम करो, अच्छे से काम करो, तो इन लोगों को क्या जरूरत है बोलने की? आप मुझे बताइए। और पुलिस ने क्या इनको कोई नोटिस दिया था, कोई समन भेजा? आप भी एक पत्रकार हैं भाई साहब, सती जी, आप बताइए। पुलिस ने इनको कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई समन नहीं भेजा, और आपको ऐसे ही किसी के घर में जाते हो, उन बच्चों को उठा के लेके आते हो। क्योंकि मैं इसमें पुलिस की गलती नहीं मानता हूँ, गलती क्योंकि पुलिस एक वो भी पब्लिक सर्वेंट है और नेता भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, मुख्यमंत्री भी पब्लिक सर्वेंट है, प्रधानमंत्री देश का वो भी पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि जनता के द्वारा ये लोग चुने जाते हैं। इनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सरकारें आती हैं जाती हैं, और कोई भी सरकार बनती है तो जनता देवतुल्य जनमानस की भगवान के जो भगवान है, जनता तो भगवान का रूप होती है, तो उनके आशीर्वाद से बनती है। लेकिन जो भी हुआ ये गलत हुआ सर। रतूड़ी जी, जो आप कानून की जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, आप कानून जो हमारा भारतीय कानून है, जो वहां का कानून है, इसमें जरूर अंतर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने जो जिक्र किया कानून का कि
उत्तराखंड की पुलिस रात को भी कई बार गिरफ्तार कर देती है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? उत्तराखंड की जो ज्यादातर सबसे ज्यादा गलती मैं नेताओं की बताऊंगा, जो नेता लोग बैठे हैं, क्योंकि पुलिस वाले नेताओं के कहने पे ही काम करते हैं। क्योंकि अगर पुलिस को ईमानदारी से काम करने दिया जाए तो पुलिस जरूर अच्छा काम करेगी। लेकिन कुछ पुलिस वाले प्रशासनिक अधिकारी ऐसे होते हैं जो गृह मंत्री हो, कोई भी हो, तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए या प्रमोशन लेने के लिए अपने आकाओं को खुश करते हैं। जैसे एक राज्य का मुखिया अपने आका को खुश करने के लिए उसका हर कोई भी काम देगा तो सुनता है। किसी भी पार्टी का आका होता है, उसके नीचे उसके लोग काम करने वाले सुनते हैं। लेकिन पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि जब वो पुलिस की वर्दी पहनने से पहले उन्होंने कस्में खाई थी, बड़ी बड़ी कस्में खाई थी। हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे, किसी के साथ में कोई पक्ष वाली पक्ष ऐसी चीजें नहीं रखेंगे। लेकिन पुलिस और कभी कभी पुलिस जो है, मैंने देखा है कुछ वीडियो में कि जो जेंट्स पुलिस है वो लेडीज को भी टच कर रही है। आप बताइए, तो उसके लिए क्या कानून है? आप मुझे बताइए। कोई पुरुष यानी कोई आदमी है और वो महिलाओं को टच कर रहा है, आंदोलन, क्योंकि हमें संविधान ने दिया है, आप भी जानते हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उन पुलिस वालों के लिए क्या एक्शन होगा, आप ही मुझे बताएं। तो गलत है, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पुलिस को कोई नेता डांटता है, चाहे मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, पुलिस हमें बताए वो गृह मंत्री कितने दिन रहेगा अगर वो पुलिस को भी डांटता। मैं पुलिस को खुलेआम बोल रहा हूं, उत्तराखंड की पुलिस को कोई भी नेता, रसूखदार, बाहुबली, खनन माफिया, कोई भी माफिया अपनी दादागिरी के कारण अगर पुलिस को दबाने की कोशिश करता है तो पुलिस को भी जनता को बताना चाहिए। क्योंकि ये नेता जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इनकी हैसियत और इनकी औकात यही जनता बताएगी। कड़क बोलो और सच बोलो जी। तो आपका कहना है रतूड़ी जी कि अगर पुलिस भी गलत काम करती है या तो उनको भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, आप ये कह रहे हैं? सॉरी सर, मैंने कहा कि अगर पुलिस वाले भी कोई गलत काम कर रहे हैं और पुलिस के साथ कोई ज्यादती हो रही तो उनको भी अपना अधिकार है बताने के लिए? यस, अगर पुलिस के ऊपर भी कोई गुनाह, क्योंकि पुलिस भी तो बहुत ऐसे थोड़ी सारे पुलिस वाले कोई गलत काम करते हैं। मैं आपको कई पुलिस बता सकता हूं इसमें। क्योंकि पुलिस क्यों करती है? क्योंकि पुलिस के ऊपर इन पुलिस वालों का प्रमोशन कौन करता है, आप मुझे बताइए। आप बताइए ना मुझे, एसआई को इंस्पेक्टर कौन बनाता है? इंस्पेक्टर कमिश्नर कौन बनाता है? कमिश्नर को डीजी एडीजी कौन बनाता है? आप मुझे, किसके पास है डिपार्टमेंट? नेता ही तो चुन के भेजते हैं। जैसे फिल्मी कलाकारों को अवार्ड दिया जाता है तो कौन चुन के तो जाते हैं। पद्म श्री अवार्ड में कितने प्रतिशत लोगों को जो है चुन के भेजते हैं? कितने लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है? आप क्या लगता है कि वो जिसकी भी सरकार आती है वो अपने लोगों को तो पुरस्कार के लिए भेजते हैं? जो उनके तलवे चाटते, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनको अवार्ड मिलते हैं। तो पुलिस अपनी मर्जी से कोई गलत काम नहीं करती है सर। कोई इक्के दुक्के होंगे, लेकिन इसमें सरकार अगर पुलिस गलत कर रही है तो सरकार क्यों नहीं बोल रही है बीच में कि तुमने कैसे पकड़ लिया आशीष नेगी को और आशुतोष नेगी को? उनकी गलती क्या है, आप बताइए तो सही। मुझे खुशी होती है कि मेरी एक अलग से मेरे होटलियर भाइयों के साथ में अभी स्वाभिमान मोर्चा भी जुड़ रहा है, यूकेडी भी आ रहा है। मुझे यही चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा होटलियर है और सबसे ज्यादा देश की सेना में मेरे उत्तराखंड के जवान है, ये आपको भी पता है जी सर। रोशन रतूड़ी जी, जरा मुझे थोड़ा सा आप डिटेल बताएंगे कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग होटलों में, विदेशों में काम करते हैं और देहरादून में भी एक लड़का जो काम कर रहा था, इस केस की डीपली आपको बताता हूं मैं कि जो लड़का वहां पे काम कर रहा था, उस लड़के की तनख्वाह नहीं दी गई और इन लोगों की सिर्फ इतनी गलती है, आशुतोष नेगी और यूकेडी वालों की, कि वो उसकी तनख्वाह दिलाने वहां चले गए और उसकी बात करने लगे और उसके बाद इन पर जो मुकदमा दायर होता है उसके बाद ये कहानी शुरू होती। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? सस्ते को हर एक चीज की कार्य को करने का एक अलग तरीका होता है। आशुतोष नेगी जी और वो जो भी उनके साथ में लोग गए थे, वो वीडियो मैंने देखा है, जो बैठे हुए थे सोफा में और मालिक इधर बैठा था और वहां पे एक लड़का था, उसका चेहरे को उन्होंने वो क्या हुआ था, छुपा रखा था। जिस लड़की की शिकायत थी, इन्होंने कहा था कि उसकी सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक, क्योंकि बहुत सारे मालिक लोग अपने वर्कर का शोषण करते हैं। हो सकता है उनका तरीका गलत हो सकता है, एक बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उनका जो नीयत थी वो साफ थी, वो गए, उनकी सैलरी की बात करी, ठीक है, चलो। लेकिन ये तो बड़ा इशू नहीं था, इट्स नॉट ए बिग इशू सर, ये कोई इशू नहीं। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए कि पहली बार तो आपको उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो 14-14, 15-15 घंटे का होटलियर भाइयों से या प्राइवेट सेक्टर में या सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनसे काम कराती है कंपनियां।
अगर आप इन उत्तराखंडी होटलियों के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो तुम वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए इनका दरवाजे पे क्यों खड़े हो जाते हो? जब बुरे वक्त में इनके साथ देने के लिए नहीं आते तो हम तुम्हें वोट क्यों दे? तुम है कौन? तुम जनता के नौकर हैं। उत्तराखंड की जनता इनकी मालिक है, और जितने मुख्यमंत्री से लेके जितने भी अधिकारी, पुलिस, प्रशासनिक है, ये भी पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि पब्लिक के पैसे से, इन टैक्स के पैसे से घर पलता है। नेताओं का घर कैसे पलता है? जनता के पैसे से। चाहे घूस ले, चाहे आप लीगल तरीके से ले लो, चाहे इलीगल तरीके से ले लो, इनका घर कैसे चलता है? मुझे आप बताइए ना, इनके पास इतने पैसे कहां से आते हैं? एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री की सैलरी मान लीजिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों की सैलरी होती है, ये आप भी जानते हैं। शायद तेलंगाना राज्य का सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है 5 लाख, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री से 2.5-3 लाख। लेकिन जो भी है, इनको सैलरी कहां से मिलती है? जनता के पैसे से। पुलिस की सैलरी कहां से आती है? जनता के पैसे से। क्यों ना बोले हम, क्यों ना बोले हमें अधिकार मिला है, लेकिन हम किसी को गाली गलौज देंगे तो वो अधिकार हमें नहीं मिला है कि हम किसी को गाली दे, पुलिस को या किसी को। लेकिन नेता हमारे सेवक है, इनको उत्तराखंड की देव तुल्य जो जनमान है उनके चरणों में बैठना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, हाथ जोड़ के प्रणाम करने से बहुत है। माता जी आप तो क्या दिक्कत है? मैं आप की दिक्कत और समझ से, महिलाओं पे अत्याचार होता कोई नहीं बोलता, अंकिता भंडारी के मामले में कोई नहीं बोलता। आप मुझे बताइए कौन सा तरीका है? क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। आप मुझे बताइए अपने जो आपका पोर्टल है या जो भी चैनल है, आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी बताइए, आप मुझसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बताइए जिसमें बलात्कारी नहीं है या गुंडे नहीं। चलो बताओ मुझे, है कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी जिसमें गुंडे नहीं? जो जिक्र करूंगा रतूड़ी जी, जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, पूरे देश में सांसदों से लेकर विधायकों पर बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज हैं एडीआर रिपोर्ट में। जब एडीआर की जो डेमोक्रेटिक रिपोर्ट आती है उसमें इस चीज का जिक्र होता है कि किस पर कितने मुकदमे हैं, कौन से आप पे धाराएं लगी हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी रतूड़ी जी। नहीं, कुछ बोल रहे थे सर आप? हाँ, मैं कह रहा हूं कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो एडीआर की एक रिपोर्ट होती है, एडिशनल डेमोक्रेटिक रिपोर्ट आती है, तो उसमें जो जितने भी जो नेताओं, जो भी इनके धाराएं होती हैं, वो सारा इनका जिक्र उस रिपोर्ट में होता है। जी सर, लेकिन आप मुझे बताइए, ये अभी हमने जो टॉपिक रखा है, मतलब जो आपने बात करी आशुतोष का, मैं ये पूछना चाहता हूं आपकी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, ईमानदारी से आप पार्टी से हट के सोचे, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन लाइफ, एक मानवता धर्म सर्वोपरि के हिसाब से सोचे। इनकी गलती यही है, ये एक होटलियर भाई की सैलरी नहीं मिली, वो होटलियर भाई बहुत गरीब परिवार से आता है, हो सकता है उसकी सैलरी को, उसको सैलरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, उसकी माँ बीमार हो, उसका पिता बीमार हो, या हॉस्पिटल में उसकी जो वाइफ है हॉस्पिटलाइज हो, या उसको पैसे की जरूरत होगी। जब उसको ज्यादा तकलीफ हुई, ज्यादा परेशानी हुई, इसलिए उसने सोचा कि मैं मदद मांगू, तो वो चले गए अपने आशुतोष भाई के पास कि सर अपनी अपनी व्यथा लोग रखते हैं, तो कुछ लोग तो डर के बहाने जाते नहीं है, जो डरकू बंदर होते हैं, जिनको बोलना ही नहीं। तो आशुतोष ने चले गए, उनके साथ में उनके मित्र भी चले गए सहपाठी। अब उन्होंने मालिक को बिठाया, शायद हो सकता है उनका तरीका कुछ गलत हो कैमरे के सामने, या उन्होंने आवेश में कुछ कह दिया, वो अलग चीज है, लेकिन मकसद तो गलत नहीं है ना। उस समय क्यों पुलिस ने नहीं बोला? उस समय पुलिस ने क्यों नहीं बोला? क्यों सरकार ने नहीं बोला कि इस बच्चे की सैलरी क्यों नहीं दे रहे भाई? 12 घंटे 14 घंटे काम कराते हो कुल्लू के बैल की तरह, तब एक सवाल है, तब क्यों नहीं बोला उन्होंने? मैं पूछना चाहता हूं। और इनको आपने सीधा घर से उठाकर भेज दिया, इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो भी समाज में गलत चीजें हो रही हैं वो ये लोग आवाज उठा रहे हैं। यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, आप भी उठाते हैं, हर एक पत्रकार, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार है, लेकिन ये गलत तरीका है और आप फिर नोटिस नहीं देते। अगर उन्हें गलत कर भी दिया, आप उनको एक वार्न कर सकते थे, देखिए ये कानून के खिलाफ है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, अगर इसकी सैलरी नहीं मिली तो उसके लिए कानून है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर वो लड़का पुलिस में जाता है तो कोई पुलिस वाले बोलेंगे भाई पहले 500 का नोट निकाल, फिर तब तेरी रिपोर्ट लिखूंगा। तब क्या होगा? तब क्या होगा? कोई बोलेगा मुझे पैसा दे, चल चल जा जा। देखा पुलिस वाला ने कि होटल वाला जो मालिक को पूंजीपति है, पैसे वाला है, उसके साथ दोस्ती बना ली, क्योंकि गरीब का कोई नहीं है। गरीब का कोई नहीं है। गरीब की बेटी की शादी में 21 रुपए नहीं होता, विधायक की बेटी की शादी में 5100 रुपए नहीं होता, लिखाने वाले लोग हैं मेरे हिंदुस्तान में, ये ध्यान रखिए आप। जी सर। रोशन रतूड़ी जी, जो इन पर जो धाराएं लगी हैं, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की 156, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 308/5, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 351/2 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 352 धाराएं
आशुतोष नेगी और आशीष नेगी पर लगी है। लेकिन ये तो क्या ये धाराएं किस तरह आप देखते हैं इसको? नहीं, ये गलत है। इसमें मैं इस चीज को सहमत नहीं हूं। एक साजिश के तहत है, ये एक षड्यंत्र के तहत है। इन लोगों को सिर्फ नीचे गिराना है तो कि इनके बारे में कोई बात ना करे। किस बात की धाराएं, कौन से आर्टिकल के सेक्शन के तहत ये धाराएं लगाई, उनका पहले जुर्म भी तो साबित कीजिए ना। और ऐसे मैंने लिस्ट भी देखी थी, कोई डी मैठाणी, ये कुछ और भी नाम थे। 2021 में कुछ इनके बारे में ये भी बताया गया कि कुछ बहन को परिवार में भी कुछ चीजें हुई थी। तो मेरे पास है वो लिस्ट, एक्चुअली मैंने आपको नहीं बताया, मेरे पास पहले ही पहुंच जाती है चीजें सर, क्या क्या उनमें पूरा सबसे ऊपर से लेके 2024 का भी है, 2021 का भी। दी मैठाणी कोई है, उनका भी नाम है, उन जो कभी निकला होगा। लेकिन अभी मैं वो मैं आपको रतूड़ी जी बता दूं आपको कि वो पौड़ी में एक इन पर एसटी एक्ट लगाया गया था, जिसमें दीप मैठाणी और आशुतोष नेगी उस मामले में जेल भी गए थे। वो भी उन्होंने इस बात का जिक्र इसमें किया है। जी सर, मेरे पास है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पास कहीं भी दुनिया में कुछ भी होता है, मेरे पास खबर आ जाती, देख लीजिए आप, मेरे पास रहता है। लेकिन ये गलत है सर, मैं इस चीज में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसे किसी को रात को उठाना मारना, ठीक है, आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके विचारों में आपकी समानताएं नहीं होंगी, मैं मानता हूँ। आपका अलग चाय का टेस्ट है, उसका अलग चाय का टेस्ट है, वो अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी गरीब बच्चे को या कोई व्यक्ति समाज में आवाज उठा रहा है, आप उसकी गला दबाने की कोशिश करो। एक को मारोगे तो 100 पैदा होंगे, एक रोजगार को मारोगे तो 50 पैदा होंगे। अभी पहले जैसा नहीं रहा है। अब उत्तराखंड की भारतीय नारियां मातृशक्ति भी समझ गई है, और इनका सब ज्यादा फजीता करेगी LUCC की मातृशक्ति, जिनका इन्होंने साथ नहीं दिया। इनका तो वहीं पर जिसके साथ में मातृशक्ति खड़ी है, माँ और बेटा खड़ा है, समझो वही आगे जाके उसी को आशीर्वाद मिलेगा। बाकी इन्होंने अपना फजीता कराना था। अब यहाँ रॉबर्ट बैठे में अपने आकाओं के कहने पे चल रहे, तो ये कब तक चलेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जो आज इनके साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो इस चीज के लिए सबको आगे आना चाहिए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता हूँ, सिर्फ इंसानियत के लिए सर। क्या आपको लगता है रोशन रतूड़ी जी की जो आशुतोष नेगी और आशीष नेगी की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, जो आप जिक्र कर रहे हैं? जी सर, कुछ हद तक गलत है, लेकिन वो उनका मकसद गलत नहीं था। जिस तरीके से पहली बार तो जो कब इन्होंने वीडियो बनाया था, उस बच्चे के लिए गए थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कपल्स ऑफ वीक्स तक, और मे भी 1 महीने से ज्यादा शायद हो गया होगा, जब गए थे सैलरी के लिए। आशुतोष जी ने अपनी टोपी पहनी थी, इनके साथ में आशीष भी था शायद, तो मालिक के साथ थोड़ा चल रही थी, बहस चल रही थी, थोड़ा बहुत बात। लेकिन इनका जो तरीका था, मैं नहीं समझता इन पे इतनी धाराएं लगाने की जरूरत है। कौन सा कानून कहते हैं कितनी धाराएं लगाने से? बताओ, किसी को जोड़ो, किसी कानून के सलाहकार को जो उत्तराखंड में बैठा हो, पार्टी का कोई सलाहकार हो बैठा, तो बताओ मुझे। आप इतने वकील है, बुलाओ उनको। क्या इन पे ये कानून किस हिसाब से लगता है? उन्होंने सैलरी के लिए बोला तो पहली बार तो पुलिस को पूछना चाहिए। क्या इन्होंने, आशुतोष ने हाथ थोड़ी लगाया, किसी को थोड़ी मारा। यही तो कहा कि तुम किसी की सैलरी नहीं रोक सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सैलरी उसको बोलना चाहिए, मालिक को, आई एम सो सॉरी फॉर डिले, उसको ये बोलना चाहिए। और ऊपर से ये तो एक षड्यंत्र है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये मुखिया भी समझ चुके हैं, जनता भी देख रही है, और लोग भी देख रहे हैं कि लोग किधर जा रहे हैं और क्या होने वाला है। इस चीज का पता आपको मेरे पेज पे भी पता लग गया। मेरे पास काफी सारे पेज है, लेकिन जो मैं RR इंसानियत के लिए काम, आप देखिए उसमें कमेंट्स पढ़िए, कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। कोई तो होगा दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने वाला, जो सिटिंग ऑन गवर्नमेंट का किसी भी व्यक्ति ने वहां पे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया मेरे उसमें, आप देखिए। और आज तक कभी नेगेटिव आए भी नहीं, क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ता हूं। मेरे को क्या है, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति भगवान ने दी, मुझे क्या जरूरत है? मैं भी 5-10 टीवी चैनल खोल के रात दिन अपने बारे में दिखाता रहूं, जैसे नेता लोग करते, बीबियों के नाम पे टीवी चैनल खोले हुए, जवाइयों के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, लेकिन उनको खुद पता नहीं है किसके नाम पे चल रहा है। अपनी तारीफ पे सरकार दिखाने पे लगी रहती है। जिसकी भी सरकार आती है, एक नहीं है, सब हम्माम में नंगे। हम्माम का अरबी हम्माम है, हम्माम यानी अरबी वर्ड है, यानी बाथरूम में सब नंगे हैं। ये ईमानदार एक भी नहीं है। जब मैंने पूछा परसों फेसबुक पेज पे कि प्लीज मुझे बताएं, कोई है ऐसा विधायक कि जो बता सके कि उसकी विधायक निधि का पैसा उसने ईमानदारी से खर्च किया हो? बताओ। या कोई सांसद या मुख्यमंत्री? एक मुख्यमंत्री का आने का मतलब, पूरे मैं 28 राज्यों की बात कर रहा हूं, एक मुख्यमंत्री का मतलब है 5,000 करोड़ का मालिक एकदम 5 साल में। ध्यान रखिए इस चीज का, आप कर लीजिए, पता लग जाएगा सबको पैसा कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है, गरीब मर रहे हैं। एनीवे सर, बहुत सारे मुद्दे हैं, भावनाओं में। रतूड़ी जी, मैं आपको एक छोटी सी बाइट दिखा, अपने पीसीआर से कहूंगा कि जो आज
यूकेडी के शांति प्रसाद भट्ट है, उन जब हमारे संवाददाता ने बात की तो मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि जरा दिखाएं उसको क्या उन्होंने कहा, फिर आपके साथ बात करते हैं। जी जी, प्लीज प्लीज, श्योर श्योर सर। एक चीज बताइए कि जो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई, जो पुलिस के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है, जिस बात को लेकर कि आप लोग कह रहे हैं कि हम एक बच्चे को जो उसकी ये रतूड़ी जी, ये जो यूकेडी के वो थे क्या नाम उनका, भट्ट जी थे, जब संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल उससे हुई है। और हम उत्तराखंड में लगातार देख रहे हैं कि पूरे गढ़वाल से लेके कुमाऊं तक लोग नाराज हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। जैसे हमने आता वीडियो भी देखा तो बहुत सारे लोग उस पे थे। जब हमने देखा कि रोशन रतूड़ी भी दुबई से इस बार वीडियो लाइव कर रहे तो हमने कहा कि चलिए आज थोड़ा आपसे ही बात कर लें, इस मुद्दे पे जान भी लें। जी सर। तो रतूड़ी जी क्या कुछ होना चाहिए, आप क्या कैसे देखते हैं इसको, क्या उत्तराखंड के लोग को क्या करना चाहिए? उत्तराखंड के लोगों को सबसे पहले तो जागरूक होना चाहिए, क्योंकि लोग अपने जिंदगी में सब व्यस्त हैं अपने अपने परिवार बच्चों के लिए। और लोगों को एक तो आदत भी पड़ गई गुंडागर्दी सहने की, दादागिरी सहने की, मारकाट सहने की। लव जिहाद को उत्तराखंड में आके कई सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि नेता कभी किसी का नहीं होता है। हमसे सॉरी, कोई होंगे अच्छे लोग इस दुनिया में जो अच्छा काम करते होंगे बेचारे, लेकिन अच्छे लोगों को लोग आगे बढ़ने नहीं देते। यही आप एक अच्छा पुलिस का कर्मचारी होगा, ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ अफसर उसको अच्छे से काम नहीं करने देगा, उसको कहीं और भेज देगा। लेकिन मेरा उत्तराखंड की आज की स्थिति इतनी है कि हर दिन तो एक्सीडेंट हो रहे। आज तक 25 साल का हमारा एक जवान बेटा हो गया उत्तराखंड, लेकिन उसको इतनी प्रत्याड़ित किया जा रहा है उस 25 साल के, जो 25 साल मतलब उत्तराखंड को बने 25 साल हो गए। सड़कें देख लीजिए आप सर, सड़कें देखिए आप, 1 वे जबकि 2 वे होना चाहिए। एक्सीडेंट का मेन कारण देखिए, इन मंत्रियों के बच्चे जो है ना, इन मंत्रियों को, विधायकों को बोलो उधर रहो। मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी को भी हेलीकॉप्टर में नहीं जाना चाहिए था। मोदी जी को भी अपनी सिक्योरिटी जो भी प्रोटोकॉल मिलता है अपनी गाड़ी में जाते हैं ऋषिकेश से, हिचकोले खाते खाते पता लगता है कि लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, आपको तो सरकार के टैक्स, जनता के टैक्स पैसे से जहाज में घूमना। एक कोई कुछ हो गया, मुख्यमंत्री फटक से हेलीकॉप्टर निकाला, उसका खर्चा कहां से आता है? बस से जाइए ना, सुबह बस से जाइए और कैमरा वाला आपके हमेशा पीछे रखा ऊपर से नीचे तक दिखाने के लिए। तो मैं कुल मिला के कहूंगा कि आज उत्तराखंड की जो हालत है वो खराब है, लेकिन पब्लिक जाग रही है। जितने भी नेता है, मैं तो हैरान हूं, इतने करोड़ों की संपत्ति, कोई जंगल काट के घर बना रहा है, कोई रिजॉर्ट्स बना रहा है। कितना हिस्सा किसको मिलता है? कोई भी पार्टी का मुखिया होता है उसको पूरा हिस्सा मिलता है, ध्यान रखिएगा आप। वो तभी अपने नीचे अपने गुर्गों को बनाता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ताकि उधर से हिस्सा मिले। एक स्वास्थ्य मंत्री अगर कोई स्कूल खोल रहा है, वहां से भी पैसा आता है। आजकल एक 5 स्टार होटल भी बनता है तो उसके लिए भी बड़े बड़े अंडर द टेबल, अबव द टेबल रिश्वत ली जाती है। यानी कहने को तो बहुत सारी बात है, लेकिन उत्तराखंड चेंज होएगा, याद रखिएगा आप मेरी ये बात याद रखना। उत्तराखंड में आने वाले समय में चेंज होगा बहुत ज्यादा। ये आप मेरे कमेंट्स, जो मेरे पेज पे कमेंट्स आते हैं, उससे भी पता लगा। जब भी मैं बात करता हूँ, लोग क्यों प्यार करते हैं मुझे मेरे चैनल को कितना रोकने का प्रयास किया आप भी जानते हैं। 14 हजार लोग मुझे लाइव देखते थे, 14,000 मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 12,000, 9,000, 10,000 मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि इसको इतना सुनते हैं, इसलिए किसी बहन के साथ अन्याय होता तो मेरे पास रिपोर्ट आती है। सर मेरे पास क्यों रिपोर्ट आती है सर? जब उत्तराखंड सरकार है, इनके बस का नहीं है क्या काम करना? किसी बहन को दहेज के मामले में मार दिया, न्याय नहीं मिलता, रोशन रतूड़ी। पंजाब में कोई लड़का उत्तराखंड का मर गया, रोशन रतूड़ी। कोई होटलियर बैंगलोर का मर गया तो रोशन रतूड़ी। क्यों सर? जब हम इतने 25 साल से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तभी तो ट्रस्ट करते हैं ना सर। आपने भी मुझे ये इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया, तो जब हम समाज में निष्पक्षता के साथ काम करें, तभी तो आपने मुझे अपने साथ रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ रह के 2 शब्द कहें, राइट? बिल्कुल। तो अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड बदल रहा है, हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज आप ध्यान रखिए। आने वाले समय में बहुत बदलाव मिलेगा आपको। जी सर। रतूड़ी जी, क्या आप जो विदेश में बैठे हैं, मैं आपकी जो देखता रहता हूँ लगातार सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट, आप जो पूरे एक दुनिया में आपका एक अपना नेटवर्क है, और जिस तरह से आप लोगों की सहायता करते हैं, क्या कमाल है, कैसे करते हैं आप ये सारा काम?
थैंक यू वेरी मच सर। ये इंसान ने सवाल पूछा सर, मैं 2000 से काम कर रहा हूँ। 2000 से मेरा अपना लिमिटेड कंपनी है सर। मेरे पास बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, डिफरेंट उत्तराखंड के भी लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं, दूसरे मुल्कों के भी हैं जी सर। और जो पैसा मैं अपनी कंपनी से कमाता हूँ उसी का 70% पैसा मैं लोगों पे खर्च करता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता स्वर्ग में हैं और मैं एक ब्रह्मचारी आदमी हूँ। मैं जो भी कमाता हूँ लोगों पे खर्च करता हूँ, और मुझे यही मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है सर। और कानून के बारे में मैं बहुत अच्छी पकड़ रखता हूँ। और दूसरी बात, किसी भी कंट्री का कानून आप मुझे सामने पूछेंगे, आपके इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या कानून है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कैसे करना है। अमेरिका में तो क्या कानून है, आपका सिंगापुर में तो क्या कानून है, अरब कंट्रीज में तो क्या कानून है, 28 देश यूरोपियन कंट्री में तो उसके लिए क्या कानून है, अफ्रीका में 28 कंट्री है जो अफ्रीका है तो उसके लिए क्या कानून है। तो ये मेरे को भगवान की शक्ति है। और आप जैसे बड़े भाइयों का, बुजुर्ग तो नहीं बोलूंगा आपको, अभी जवान है आप, लेकिन और बहुत सारे जो लोग हैं, मेरी माता है, बहन है, लेकिन मुझे हर धर्म की सपोर्ट मिलता है सर, हर एक धर्म का। जब मैं पिछली बार मुझे एज ए चीफ गेस्ट महाकौतिक मेले में बुलाया तो खुद मुख्यमंत्री जी उधर बैठे थे, मुझे देख के वो खिसक गए थे, आप पूछ सकते हैं। और वहां मैं नेगी जी के साथ उनके रूम पे बैठा था, उनकी पत्नी से बात कर रहा था, और वहां पे 2.5 घंटे तक मेरी जो सेल्फी हुई, मैं कभी कल्पना जी को भी मिला नहीं, उन्होंने भी अपने स्पेशल माइक से बोला। तो मुझे प्राउड फील हुआ कि मैं सोचता था शायद मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ यार, हम ऐसी है। लेकिन जब मैं लोगों अपने उत्तराखंड गया, दिल्ली में गया, एनसीआर में गया, होटलों में जाता हूँ, तो लोगों ने जो प्यार दिया, शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं सर, आदरणीय सती जी, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होटलियर भाइयों को, नॉन होटलियर या किसी को जितना मेरे से होगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। और मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा जो मेरे होटलियर भाइयों के लिए और नॉन होटलियर के लिए, पत्थर तोड़ने वाले कि या जो बेचारे फुटपाथ पे या जो भी गरीब लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ड्राइवर्स लोग, उनके इंश्योरेंस की पॉलिसी को लागू करेंगे। जैसे हमारे नेता लोग अपने विधायकों की पॉलिसी लागू करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपने मंत्रियों के लिए तनख्वाह बढ़ाते हैं ना, उस समय सारी पार्टियां एक हो जाती है। उस समय ये नहीं देखते कि कोई किसी ने कल तक ये शत्रु थे, लेकिन जैसे ही पैसे का मामला आता है सारी पार्टियां एक हो जाती है। मुझे खुशी है कि मेरे उत्तराखंड के कुछ लोग, जो पार्टियां आ रही हैं कुछ निकल के, वो मेरे होटलियर भाइयों का साथ दे रहे, मुझे अच्छा लगा। इतने साल तक किसी ने होटलियर का साथ नहीं, आवाज नहीं उठाई। मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे होटलियर का जो उपयोग है अपने वोट बैंक के लिए यूज नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे होटलियर भाइयों का, और जो विधवा महिलाएं, बहुत सारी कहानियां सर, उनका इस चीज को ये सही मायने में दृष्टि पटल पर रखेंगे, विधानसभा के अंदर रखेंगे। मुझे पता है कि आने वाले समय में सरकार भी चेंज हो जाएगी, ये भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ। ये मेरी आवाज आप रखे अपने पास बाइट कटिंग करके, मैं गारंटी दे रहा हूं। नहीं, वो तो लाइव, देखो वो तो लाइव चल रहा है, देखो वो तो सब देख रहे हैं और वो लाइव ही रहेगा, उसको हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं रोशन रतूड़ी जी आपसे, मुझे एक चीज बताइए, जो आप रोशन रतूड़ी RR जो मानवता फर्स्ट आपका है, ईमानदारी से बताना मुझे कि आप कितने लोगों की आज तक विदेशों से जो इस तरह का काम कर चुके हैं, आंकड़े मुझे बताइए जरा। 24,000 24,006 हो चुके हैं जी सर। 24 साल से मैं सन 2000 से, मैं लगता है स्मार्ट हूं ना, नो प्रॉब्लम सर। लगेगा यार 24 साल का बता रहा तो उम्र कितनी होगी, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो मैं 24 में 2000 से, सबसे पहले मैंने शेखर पुजारी की डेड बॉडी भेजी थी ओमान से, तब मैंने 5,30,000 रुपए खर्च किया था 2000 में। बहुत बड़ी बात है या जी। और वो जी सर, और वो व्यक्ति वहां पे 21 साल से घर नहीं गया था। तो मैंने, जबकि अरब कंट्री में कोई जल्दी उठाता नहीं है, अगर इंडिया में नहीं लोग हाथ डालते, लेकिन मेरे लिए जब हम ईमानदार हैं तो डरना नहीं चाहिए, तो मैं डरता नहीं। तो मेरे कुछ उत्तराखंड के भाई थे और बिहार के लोग थे, वो बिरयानी उसमें काम करते थे, उनको भी सताया जा रहा था। फिर मेरे पास केस आते कि तो मेरे से नहीं देखा गया, मैं भी तो चुप रह सकता हूँ, क्यों बोलूं मैं किसी नेता के लिए? आप क्यों बोले, हम क्यों बुरा बने? हम भी जाए, इधर से भी लड्डू खाए, जैसे क्रिकेटर लोग हैं या गाने वाले उत्तराखंड के दोस्त जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है। कांग्रेस आए तो इधर से भी मलाई खाओ, बीजेपी आई इधर से मलाई खाओ। उत्तराखंड में कोई गाली दे माँ बहन को, अपने आंखों पे पट्टी बांधो धृष्टाट की तरह, और मुंह बंद रखो, नपुंसक की तरह देखते रहो। ये करना हमने, अपने लिए सब जीते इस दुनिया में, दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए, तब मजा आता है सर। तो अभी तक मैंने बहुत सारे बांग्लादेशी की भी मदद करी, पाकिस्तान की भी मदद करी, केनिया की मदद करी, अफ्रीकन लोगों की मदद करी, फिलिपिनो की मदद करी, नेपाली की मदद करी, मैं सबकी मदद करता हूँ। और हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य नहीं जिस राज्य के लोगों की मैंने मदद नहीं करी। और एक और बता रहा हूँ,
इस धरती में, इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दे कि रोशन रतूड़ी ने किसी की चाय पी, ना चाय पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना सिगरेट, ना तम्बाकू, किसी चीज का शौक नहीं। लेमन वाटर है, पानी पियो, अपना जीवन ऐसा है। कोई मेरे पे उंगली उठा के दिखा दे आपके चैनल पे बोल रहा कि कोई कह दे मैंने किसी की चाय पी हो। होटल में कहीं भी जाऊंगा दुबई यूएई के अंदर, राइट मैडम, कोई मेरे से पैसा लगता है, मेरी टीम को पूछिए। मैं इसलिए किसी के होटल में भी नहीं जाता क्योंकि लोग कैमरा लेके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये है, बहुत सारी कहानियां है सर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने इतने लोगों की सेवा करी है और मेरे माता पिता पितरों का आशीर्वाद है, मेरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, सभी धर्म। मुस्लिम लोग आते हैं, यूपी के कितने लोग निकाले, मेरे चरण स्पर्श करते हैं सर, पैर छूते हैं सर मेरा। आपको मैं जोड़ सकता हूँ, लोगों का नाम भी देख सकता, आप बात कर लीजिए। लेकिन हमारे नेता लोग देखिए सर, मैं एक चीज और भी बता देता हूँ जाते जाते, कभी पता नहीं टाइम मिले। जितना भी लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो हिंदू लोग मुस्लिम को बिल्कुल खत्म कर देंगे, या मुस्लिम लोग हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा इस दुनिया में? ईमानदार से बताना, ईमानदार से बताना। इसका मतलब क्या है? राजनीति। इसका मतलब क्या है? वोट बैंक की राजनीति करना। कोई किसी धर्म को खत्म नहीं कर सकता। और जो अगर किसी धर्म को अगर जो खत्म करने की कोशिश करते हैं, इनके साथ में बिजनेस डील क्यों करते हैं? उन मुल्कों में क्यों जाते हैं? उन मुल्कों में से क्यों पेट्रोल लेते हैं? उन मुल्कों से क्यों डीजल लेते हैं? अपने हिंदुस्तान में क्यों नहीं पेट्रोल पैदा करते, डीजल? बताओ ना मुझे, बताओ। ये सब राजनीतिकरण करते हैं। और कुछ लोग होते हैं, हर पार्टी के नेता 50 लोग अपने ये रखते हैं, 50 लोग, उनको एक ही काम होता है, आप उसमें नफरत फैलाओ। नफरत फैलाते हो लोगों में, पर नफरत फैलाओ, आराम से बैठ के राजनीति करो, संसद भवन के अंदर बैठो, हमको तो कोई टच करने वाला है नहीं, हमारी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, बस ये गरीब जनता लड़ती रहे, तेरा राम मेरा रहीम, तेरा राम मेरा रहीम, और आपस में खत्म हो जाओ। आई एम सो सॉरी, कोई धर्म खत्म नहीं हो सकता जिंदगी में, ध्यान रखना। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में से मुस्लिम लोग जो हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे, या हिंदू मुस्लिम को खत्म कर देगा? ईमानदारी से बताइए आप मुझे। आप तो राजनीति के इतने साल हो गए नहीं ना, तो फिर ये फालतू में लड़ाई झगड़े किस बात के? खून खराबे किसने? उत्तराखंड की कोई बेटे को मुस्लिम आकर उतर लेके जा रहा, लव जिहाद में को उधर लेके जा रहा, ये कौन बनाता है? ये सब एक तरीका होता है, ये राजनीति के लोग करते हैं, नेता लोग बनाते हैं ये चीजें, ताकि शांति ना बनी रहे और आपस में नेता लोग आराम से बैठ के खाएं घर में और जनता लड़ती रहे। यही है सत्यता। जी सर, आई एम सॉरी मैंने अगर कुछ गलत कहा हो। नहीं रोशन रतूड़ी जी, मुझे एक चीज बताए, उत्तराखंड में जो हमारा राज्य है, पलायन की पीड़ा यहाँ पर है, बेरोजगारी है, और जैसे मैंने आपको देखता हूं, मैं कई बार यहाँ पे सोशल मीडिया पेज को भी फॉलो करता हूं, देखता रहता हूं, आपकी पोस्टों को बहुत सालों से देखता हूं। तो क्या उत्तराखंड के लिए क्या बेहतर प्लान हो सकता है कि हम लोग पलायन और पहाड़ के लोगों को रोजगार रोकें? कुछ प्लान हो सकता है इसमें? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल पूछा। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है इस चीज का कि सबसे इस पलायन सरकार है, किसी भी की सरकार आएगी ना, याद रखना, किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, ये कभी नहीं चाहेंगे कि पलायन ना हो। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, जबकि आपको ये इसलिए नहीं चाहते, इन लोगों को, रोहिंग्या लोगों को बसाना है। और जैसे ये जो पहाड़ में लोग हैं, जब उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बाघ आके खा के जा रहा है। आज भी एक को खाया, उसके बारे में मैंने लाइव आना था, एक बनमासा गांव में, खटीमा में, आपको पता नहीं, एक महिला को बाघ ने खा दिया, आप देख लीजिए। बिल्कुल जी सर खाया। उसके घर में कोई गया? मुख्यमंत्री गया? चंपावत खटीमा जो भी है, कोई नहीं गया। लेकिन जो प्लान का सवाल है, नेता लोग, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आती, जो 25 जो भी है, 25 साल दो पार्टियां रहे, कांग्रेस हो, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकाल का रिकॉर्ड निकालो कि कितने रोहिंग्या को उन्होंने वहां बसाया, जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में घुस गए, कितने लोगों को इनके कार्यकाल में बसाया। बीजेपी के कार्यकाल में कितने रोहिंग्या लोग आए। इन लोगों ने क्या किया कि जितने पहाड़ के लोग भागते जाए, उतरा इनकी जगह इन लोगों को एक साल, अभी देखो 1 साल कोई उत्तराखंड में रहेगा, कोई लल्लू पंजू कोई भी कहीं से भी आएगा, उसको उत्तराखंडी बना दिया। ले बेटा, ये भी हमारा एक वोट बन गया, एक नया वोट बन गया हमारा। तो ये लोग प्लान होने का मुख्य कारण ये नेता लोग हैं। ये नहीं चाहते, ये रोकना ही नहीं चाहते प्लान, क्योंकि इनको पता है उत्तराखंडी स्वाभिमानी होता है, सर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। ये रोहिंग्या नहीं है, ये कोई दूसरा वो नहीं है, क्योंकि रोहिंग्या आएंगे तो उनको अस्थायी करने से पहले नेता लोग पहले ही अपने अपने जिस सरकार के कार्यकाल में उनको रहने की जगह देंगे, ये लिखवा के लेंगे, जब तक हमारी सरकार होगी तुमने हमें वोट देना है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा। इसलिए इनके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और प्लान रोकने की बात अगर है तो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जहां से प्लान, उनको आप सब्सिडी दीजिए। सब्सिडी का मतलब कोई बिजनेस करता है उसको 30% छूट दीजिए, टैक्स में छूट दीजिए। कोई ऊपर नौकरी करेगा उसकी सैलरी थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए, लॉ ऐसा सिस्टम बनाइए। क्यों नहीं होगा? जो लोग मेडिकल, जो पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए मेडिकल दवाइयों में छूट दीजिए।
क्यों नहीं होगा? जी। 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको बिल्कुल 5,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए, उनके लिए मेडिकल फ्री होना चाहिए। जो 60 ऊपर से महिलाएं और पुरुष है जिनकी आमदनी कुछ नहीं है, जिनका कमाने का जरिया कोई नहीं है, जिनकी कोई सरकारी नौकरी पेंशन नहीं है, ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए मेडिकल। आप ऊपर जो पहाड़ी कितना आदमी सोचेगा यार पहाड़ में जब इतनी चीजें कम दे रहे हैं, इतनी छूट दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, तो फिर हम ऊपर क्यों नहीं अपना बिजनेस करें यार? हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतनी दवाइयों में छूट करनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं दवाइयों में छूट होनी चाहिए, सीमेंट की बोरी में छूट होना चाहिए, ईंट ले जाने पे उसके में भी। चलिए, रोशन रतूड़ी जी हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो दुबई से लाइव थे। बहुत सारी बातें रोशन रतूड़ी ने की हमारे साथ, और बताया कि किस तरह से उत्तराखंड की जो पीड़ा है उसको लेकर जिक्र कर रहे थे। और जो हम आज हमारा जो मुख्य बात करने का मुद्दा था वो आशीष नेगी और आशुतोष की गिरफ्तारी को लेके था, कि जिस तरह से राज्य में गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको लेकर राज्य के लोग का क्या कहना है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ रोशन रतूड़ी भी दुबई से लाइव जुड़ रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है, हमसे बार बार रोशन रतूड़ी डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन फिर बात करेंगे हम अभी रोशन रतूड़ी से, और उन्होंने अपनी बात रखी कि जो राज्य का उत्तराखंड राज्य में है, क्या वहां पे दिक्कतें हैं पलायन को लेके, रोजगार को लेके, जो पहाड़ में चिंता है, जो वहां के फॉरेस्ट वन जो जंगली जानवर हैं किस तरह से वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं। तो बहुत सारी लोग चीजों को लेकर रोशन रतूड़ी ने बातचीत की। तो दीजिए अभी हमें इजाजत। धन्यवाद।